Hello guys, you all are welcome in my channel English Sagar. As you know कि हम preposition कर रहे हैं और इस सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूज ऑफ फॉर कि जो फॉर preposition है उसको हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करने हैं, जिन्हें समझना है। तो पहला है टू इंडिकेट अ पर्पस। फॉर का यूज करते हैं हम पर्पस को, उद्देश्य को शो करने के लिए। आई गो, कोई कार्य हो तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, वो किस लिए है ये बताने के लिए आपको फॉर यूज करना है। आई गो, मैं जाता हूं, मेरे जाने का कोई पर्पस होगा, क्या है, फॉर ए वॉक डेली, रोज मैं जाता हूं वॉक के लिए। दे बॉट फर्नीचर, उन्होंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदने का कोई पर्पस होगा, किस लिए, फॉर द न्यू हाउस, नए घर के लिए। तो फॉर प्रेपोजिशन यूज करना है। वी यूज दिस रूम, ये जो रूम है किसी एक पर्टिकुलर रूम की बात हो रही है, वो कमरा यूज करते हैं हम लोग। हमारा जो कमरा यूज करने का कोई ना कोई पर्पस है। क्या पर्पस है, फॉर स्टोरेज, हमने उस कमरे को स्टोर रूम बना रखा है, उसमें सारा सामान घर का जो भी होता है, वो हाउस होल्ड थिंग्स होती है, वो रखते हैं। तो कमरे का जो यूज है पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, स्टोरेज, फॉर स्टोरेज। तो शायद ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि फॉर का यूज हम किसी कार्य के पर्पस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू इंडिकेट ए पीरियड ऑफ टाइम, हमें एक समयावधि के लिए इसका यूज करना होता है, या यूं कहूं कि लेंथ ऑफ टाइम, समय की जो ड्यूरेशन है वो बताने के लिए। और डिस्टेंस या एक दूरी बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर हैव बीन ड्रॉट कंडीशंस फॉर द लास्ट 2 years, यानी कि जो अकाल की हालात हैं वो किस पीरियड ऑफ टाइम या किस लेंथ ऑफ टाइम तक रही, लास्ट 2 years, 2 सालों तक। तो ये जो 2 सालों का एक ड्यूरेशन है, इसके लिए आपको यूज करना है फॉर। नेक्स्ट, राम इज गोइंग अब्रॉड, विदेश जा रहा है राम, कितने समय के लिए, एक पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे है या लेंथ ऑफ टाइम है यहाँ पे, फॉर ए मंथ, 1 महीने के लिए। The road went on for miles and miles, यहां जो बात हो रही है डिस्टेंस की हो रही है कि जो सड़क है उसकी जो दूरी है मीलों तक चलती है, वो रोड मीलों तक वाहन उस पर चलते हैं, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, ये एक समयावधि है कि राम जो कर रहा है काम वो 2 घंटे से कर रहा है। और एक बात और नोट करिए, जो टाइम है ये टाइम यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, इसलिए फॉर है, अदरवाइज सिंस भी यूज किया जा सकता है। इसमें डेफिनेट होता तो 2 hours, 2 घंटे, ये 2 घंटे हैं कौन से, दिन में तो 12 घंटे होते, 24 घंटे होते हैं, किन 2 घंटों की बात हो रही है, क्लियर नहीं है, सो फॉर यूज किया है, अदरवाइज सिंस भी आ सकता है इसमें। टू इंडिकेट रेट और कॉस्ट ऑफ समथिंग, भाई कोई चीज है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कीमत क्या है, उसकी दर क्या है, या एक्सचेंज ऑफ समथिंग, कोई चीज का एक्सचेंज करना है, ये बताने के लिए हमें फॉर यूज करना है। जैसे आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। अब पेन की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट या रेट बताने से पहले आपको प्रेपोजिशन फॉर लेना है। तो क्या, आई बॉट ए पेन फॉर 10 rupees, 10 रुपए में खरीदा मैंने पेन। तो नेक्स्ट, ही सॉल्ड हिज काउ, गाय को बेचा। अब गाय को बेचा तो वो रेट, वो कॉस्ट क्या थी उसकी, तो फॉर 20,000 rupees। बुक्स आर अवेलेबल, किताबें उपलब्ध हैं, इन किताबों का मूल्य क्या है, फॉर 50 rupees, फॉर 50 rupees इज। तो किसी भी चीज का कोई मूल्य है, कोई प्राइस है ना, रेट ऑफ प्राइस आपको बताना है, तो डेफिनेटली उससे पहले आपको फॉर यूज करना है। फॉर पर्पस हो किसी भी कार्य का, फॉर यूज करना है। और हमें पीरियड ऑफ टाइम और लेंथ ऑफ टाइम और डिस्टेंस शो करना है, फॉर यूज करना है। हमें रेट या कॉस्ट बतानी हो किसी की, तो आपको फॉर यूज करना है। इजी है, शायद समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, टू इंडिकेट रिलेटिंग टू और कंसर्निंग समवन और समथिंग, यानी कुछ ऐसा बताने के लिए जो किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है, उससे उसका कोई संबंध है, रिलेशन है, तो वो बताने के लिए आपको फॉर यूज करना है। जैसे लिविंग कंडीशंस फॉर द रैग पिकर्स, लिविंग कंडीशन किसकी, रैग पिकर्स की। जो लिविंग कंडीशन है वो रिलेटिंग टू द रैग पिकर्स आर वेरी बैड, बहुत बुरी है।
तो ये जो लिविंग कंडीशन है वो जो उनकी जो जीने की रहने की जो हालात है वो संबंध रखती है कंसर्निंग किससे है, रैग पिकर से। तो आपको क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है। नेक्स्ट, दिस बुक इज फॉर यू, ये किताब आपकी है, ये किताब आपके लिए है। इसका मतलब इस किताब का संबंध आपसे है, तो आपको क्या लगाना है, फॉर यूज करना है। नेक्स्ट, टू इंडिकेट रीजन, भाई कारण बताने के लिए, कॉज बताने के लिए ओके आपको फॉर यूज करना है। देखिए ही वाज सिक, वो बीमार था, उसके बीमार होने का रीजन लेक ऑफ फूड, भोजन की कमी। तो किसी रीजन से पहले आपको फॉर यूज करना पड़ेगा कि ही वाज सिक फॉर लेक ऑफ फूड। तो फॉर का यूज हम किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए भी, कॉज के लिए भी यूज करते हैं। ही गॉट एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी, उसको जो अवार्ड मिला था उसका कारण उसकी ब्रेवरी थी, बहादुरी थी, एक कॉज था अवार्ड मिलने का, उसकी ब्रेवरी। तो आपको फॉर यूज करना है, फॉर ब्रेवरी। ही डिड नॉट आंसर, उसने जवाब नहीं दिया, उसके जवाब ना देने का कोई रीजन होगा, उस रीजन से पहले आपको फॉर यूज करना है। ही डिड नॉट आंसर फॉर फियर ऑफ हर्टिंग हिम, कि उसको कहीं भाई चोट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, उसको झटका आघात ना लगे, ओके उसके डर से उसने आंसर नहीं दिया। तो फॉर फियर ऑफ हर्टिंग हिम। वी यूज दिस कटर, इस कटर का यूज करते हैं, पर्टिकुलर कटर की बात हो रही है और उसका यूज करने का कारण क्या है, कोई तो उसका कोच होगा, वो यूज करते हैं घास काटने के लिए, कटिंग ग्रास। तो आपको फॉर यूज करना है, फॉर कटिंग ग्रास। तो ये बातें क्या इंडिकेट कर रहा है, जब किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध हो, पर्टिकुलर किसी रिलेशन की बात हो, या कोई वस्तु व्यक्ति एक दूसरे से कंसर्न हो, तो आपको यूज करना है फॉर। जैसे लिविंग कंडीशंस फॉर द रैग पिकर्स, ये जो लिविंग कंडीशन है ये कुछ पर्टिकुलर लोगों की है, इसमें रैग पिकर्स है, तो आपको फॉर यूज करना है। दिस बुक फॉर यू, ये किताब आपसे है, आपकी है, आपसे जुड़ी, आपके साथ संबंध है, किताब आपकी है। तो ये क्लियर करने के लिए आपको फॉर यूज करना है। रीजन बताता है कि बीमार है, तो बीमार होने का कारण लेक ऑफ फूड है, तो डेफिनेटली आपको फॉर यूज करना है। अवार्ड मिलने का एक कारण है, उसकी ब्रेवरी है, एक कॉज है, तो आपको फॉर यूज करना है। आंसर नहीं दिया, आंसर ना देने का एक पर्टिकुलर रीजन है, एक कॉज है, फियर ऑफ हर्टिंग, तो फॉर यूज करना है। यूज दिस कटर, कटर यूज किया जाता है ये किस लिए, क्या है, फॉर कटिंग ग्रास, घास काटने के लिए। तो आई होप आप समझे अच्छे से। ये मैंने आपको ये 5 बातें हैं, इसमें 5 मेन बातें हैं, बेसिक्स हैं जो फॉर के लिए है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। और एक बात जो आपको कहनी है, आपको लगे कि ठीक पढ़ाया और आगे मैं ठीक पढ़ाऊं, ये प्रेरणा मुझे आपसे मिलेगी कब, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सो प्लीज आप करेंगे मेरे चैनल को इंग्लिश सागर जरूर करिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।